इंडिया की मूवीज में हम अक्सर देखते हैं कि विलन और हीरो का जो भी कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, जब हीरो अपने किसी गवाह को या किसी सबूत को कोर्ट में ले जाना चाहता है तो विलन अपने गुंडे भेजता है और वो गवाहों को जाने नहीं देता कोर्ट में, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो वो छीन लेते हैं। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में बनी हुई है, और ये बताते हुए मुझे हंसी भी आ रही है। आपको भी जरूर ये सारा सिनेरियो देख के सुन के हंसी आती होगी। पहले कभी इस तरह की चवड़े, इस तरह के बेवकूफ़ाना हरकतें और इस तरह की बगैरती हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जो अब हो रही है पाकिस्तान की सियासत में, कि कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं उम्मीदवार और उनको बाहर से ही पुलिस वाले या कोई इन्होंने गुंडे, कोई नामलूम अफराद खड़े किए होते हैं और वो इनसे छीनने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेद रसूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इंसाफियन न्यूज़। स्टार्ट में मैंने जैसे कि आपको बताया कि जैसे इंडिया की फिल्मों में होता है वैसे ही सीन कुछ इस तरह से चल रहे हैं कि कोर्ट में या आरओ के पास कागजात नामजदगी नहीं पहुँचने दिए जा रहे, और ये किस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है आपको अब समझ आ चुकी होगी। और नवाज शरीफ 40 साल सियासत करके भी अब इस तरह की सियासत कर रहा है कि वो कहता है कि मुखालफिन हो ही ना और अकेला ही वो इलेक्शन लड़े और जीत जाए। तो इस तरह का तकल्लुफ़ भी करने की क्या ज़रूरत थी? पाकिस्तानी कौम का इतना कीमती पैसा एक इलेक्शन वाले ड्रामे में बहाया जाएगा और पानी की तरह बहाया जाएगा पैसे को, तो ये तो ज़रूरत ही नहीं थी। नवाज शरीफ को वैसे ही ये बनवा दें वज़ीर आज़म। इतनी बगैरतियाँ, इतनी ये सारा कुछ बेशर्मी और इतनी सरेआम खुली नंगी जो बदमाशी है, वो प्री पोल रिगिंग है, ये की जा रही है। तो इसके बाद इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन तो एक ढकोसला और एक ड्रामा रह जाएगा। और नवाज शरीफ अगर इस तरह से जीत के आता है तो आगे इसकी सियासत का क्या फ्यूचर है? और ये ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये लास्ट इनका इलेक्शन है, इसके बाद इन्होंने कभी सियासत करनी ही नहीं है। अब जो इनके सरपरस्त हैं ऊपर जो बैठे हुए हैं, 2-4 लोग हैं, उनकी मजबूरी है कि इमरान खान को नहीं आने देना, क्योंकि वो जब तक उनकी नौकरी है तब तक वो उनकी पावर है। अब अगर वो नौकरी से उतर जाते हैं, उसके बाद अगर इमरान खान आ जाता है तो उनको ये मसला बना हुआ है। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई इमरान खान का नामो निशान न रहे, और नवाज शरीफ जैसा जो भगोड़ा और जो डकैत, डाकू, चोर, जिसकी चोरियां बाहर, जिसने पैसा बनाया हुआ है, जो काना है इनका, इस तरह का कोई हम वज़ीर आज़म ला के बिठा दे, हमारी भी इजारादारी रहे। और जो हमने बेशर्मियाँ बगैरतियाँ की हुई हैं, जो हमने जुल्म व सितम का पहाड़ ढाया है पीटीआई के ऊपर, कहीं हम ना आ जाए इस झगड़ में। तो ये सारा नवाज शरीफ कोई इनका कोई मामे या चाचे का पुत्र नहीं है। नवाज शरीफ के साथ इनकी डील हुई है, उस डील को पूरा करने के लिए ये इस तरह की बेशर्मी पे उतरे हुए हैं। और इन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं है। इनको तो वैसे ज़ाहिर शर्म नहीं आनी, क्योंकि ये तो रिटायर्ड होकर बाहर चले जाते हैं, ये तो इधर रहते भी नहीं हैं। इन लोगों ने तो चले जाना है बाहर रिटायर्ड होकर, इन्हें तो कोई परवाह नहीं है। इन्होंने अवाम को फेस नहीं करना, इनके बच्चों ने या इन्होंने आगे वोट नहीं मांगने अवाम में। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि नवाज शरीफ और उसकी पार्टी, इमरान खान सही कहता है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते, कि अनपढ़, जाहिल और डंगर किस्म के लोग हैं। और नवाज शरीफ की सियासी बसीरत देख लें आप, कि वो समझते हैं कि शायद यही हुकूमत आखिरी, अब ये मतलब कि इसके बाद दुनिया ख़त्म है। अपने बच्चों की सियासत भी का भी बेड़ा गर्क कर रहा है, अपनी सियासत तो इसकी वैसे बेड़ा गर्क है, क्योंकि 3 दफ़ा ये जिस तरह से आया, अब 4थी दफ़ा जिस तरह से आना चाह रहा है, इसके बाद तो वैसे भी इसके पल्ले तो कुछ नहीं है। लेकिन आगे ये इसके जो हवारी हैं, जैसे ये एहसन इकबाल है, जैसे और इसके जो हवारी हैं, इनके आगे बच्चे हैं, उन्होंने सियासत करनी है। इवन के नवाज शरीफ के भी बच्चे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में सियासत करनी है। तो कब तक ये जनरल आसिम मनीर, जनरल नदीम अंजम, जनरल फैसल जैसे लोग ही ऊपर रहेंगे? कभी तो ऐसा वक्त आना है कि पाकिस्तान में के कुछ ऐसे लोग इंशाल्लाह अल्लाह के बंदे आएंगे ऊपर, तो हक और सच की बात करेंगे और हक और सच का साथ देंगे और जो अपना काम करेंगे। इनका काम भी नहीं है ये काम करना जो कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ के ऊपर जब इनका हाथ उठ गया, तो क्या जितनी नफ़रत नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इस नौजवान नस्ल में भर दी है, क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? इस्टेब्लिशमेंट को, या इस्टेब्लिशमेंट जो अभी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है जो इसे करता धरता है, इन्होंने तो रिटायर्ड होकर बाहर चले जाना है, इन्होंने तो फेस नहीं करना। कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इसका जो नताइज है वो नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग को भुगतने पड़ेंगे, इनके वर्कर्स को भुगतने पड़ेंगे। लोग इनको इतना इनके ऊपर गुस्सा है लोगों को, जितना भी इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा है वो इनके ऊपर उतरेगा। आगे इनके बच्चे सियासत नहीं कर सकेंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कौन अक्लमंद और कौन इनको समझाने वाला है कि जी पीटीआई का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करके तो फिर इलेक्शन लड़ा जाए और जीता जाए।
जैसे ये ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद तो दुनिया ख़त्म है नून लीग के लिए। सियासी जो लोग हैं, जो जमहूरी लोग हैं, वो सियासी मैदान में अपने मुखालिफ का मुकाबला करते हैं, इस तरह की चवले नहीं मारते। इस तरह से अगर नवाज शरीफ हुकूमत ले भी लेगा तो मेजॉरिटी जो अवाम की है वो तो इस हुकूमत को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। वो और बात है कि उन्होंने डराया हुआ एस्टेब्लिशमेंट ने डंडे के ज़ोर पे, तो डंडे पे या ज़ोर ज़बरदस्ती से हुकूमतें ज़्यादा अरसा नहीं चलती। इन दी एंड ये नवाज शरीफ की सियासत का बेड़ा गर्क होना है इंशाल्लाह, और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इस ख़ानदान ने बड़ा लूटा इस मुल्क को, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन बड़ी ही मज़हब का खेत सूरत हाल चल रही है कि कागज़ात नामजदगी नहीं जमा होने दे रहे, तो यार ऐसे ही आप अनाउंस कर दो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म, सारे मान लेंगे। वैसे भी आपने बदमाशी बनाई हुई है 1.5 साल से जो चल रही है, तो आप अगर आप और अदालतें भी आपके साथ साथ, सिस्टम आपने एक जकड़ा हुआ अपनी मुट्ठी में, जज जो हैं वो फैसले जिस तरह से दे रहे हैं, तो सारे कंप्रोमाइज्ड और बाइस्ड फैसले। तो बेहतर था कि इलेक्शन का ड्रामा ना किया जाता, नवाज शरीफ को वैसे ही वज़ीर आज़म बनवा दिया जाए, ताकि पाकिस्तान का जो पैसा है वो ज़ाया ना हो, और अवाम भी मान लेगी आपने डंडे के ज़ोर पे, तो ज़ाहिर है पहले भी मनवाया हुआ है अवाम को, जो PTI का हाल कर दिया है, और इमरान खान को जो बेगुनाह को जेल में इतने अरसे से बंद किया हुआ है। तो वक्त तो बदलना है, और इस वक्त ने जब बदलना है तो ये जो जितना भी आज जुल्म सितम है, आप ये एक रूटीन बन जानी है। और अगर यही वक्त का पहिया इनके ऊपर चला, नून लीग के ऊपर, तो इनसे तो बर्दाश्त नहीं हो पाना, क्योंकि PTI की तो साथ फिर भी अवाम है, इनके साथ तो अवाम भी नहीं है, तो इनका कौन हमदर्द बनेगा? सिर्फ मीडिया जिसको 4 पैसे खिला के बकवास करवा लेते हैं, और तो कोई इनका हमदर्द नहीं बनेगा। तो सूरत हाल बड़ी ही मैं समझता हूँ, हमें ऐसा लगता है कि सूरत हाल बड़ी ख़राब है, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। अगर ये इसी तरह से बगैरतियाँ करते रहेंगे तो फिर ही ये मुल्क चेंज होगा। अगर ये अच्छे हो गए तो फिर तो नहीं, वो दब जाएगा सारा कुछ। तो इनको बुरे से बुरा करने दें, और आप तसल्ली रखें और एंजॉय करें, जैसे इमरान खान जेल में रह के भी सारी सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।